देश को गरीब और अशिक्षा ने नहीं, अफसरशाही और रुतबाधारी ने बर्बाद कर रखा है। भाषण देना और जमीन पर आकर काम करने में वही अंतर होता है जो किसान और अफसर में होता है। किसान हमेशा प्रकृति की कठोरता में जीता है और प्रकृति की मार भी खाता है, लेकिन अफसर एसी में जिंदगी जीता है। ना उसे ठंड की कड़क महसूस होती है और ना ही गर्मी की लू। वह क्या जाने किसानों का दर्द क्या होता है। जो गर्मी और ठंडी महसूस नहीं कर सकते हैं, वह दर्द कहाँ से महसूस करेंगे। जो महसूस करने की संवेदनशीलता को भूल चुके हैं, वह देश कैसे बचाएंगे। हाँ, देश के ठेकेदार जरूर बन जाते हैं। हमारे देश में ढेरों कानून हैं, लेकिन कोई कानून ऐसा नहीं है जो अमीरों को गरीबों के प्रति संवेदनशील बना दे। गाड़ियों में घूमने वाले पैदल चलने की कष्ट नहीं करते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन करने वाले उपवास की तकलीफ नहीं जानते हैं। भोजन फेंकने वाले भूखे की दर्द नहीं पहचान सकते हैं और जब मंच पर जाते हैं तो लंबी लंबी भाषणें देते हैं। हमारे देश में अफसर को 1 महीना किसान और मजदूर बना देना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं तो उनकी बोली पर लगाम तो लगेगी। लंबी लंबी जीप तो नहीं फेंकेंगे। नीतीश कुमार के हाथ में जब तक सत्ता की कमान थी, बिहार ने विकास की राह देखी, लेकिन अब जब नीतीश कुमार का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा और सत्ता पर भाजपा पार्टी का कब्जा है, ऐसे में अब बिहार फिर से जंगल राज की आग में झुलसता हुआ नजर आ रहा है। इन सब पर अफसर और प्रशासन की बयानबाजी बेशर्मी में पीएचडी कर रही है। ऐसी बेशर्मी की शर्मिंदगी को भी शर्म आ जाएगी। 2025 जनवरी से जून तक 1376 घटनाएं हुई हैं। बीते 17 दिन में 50 से अधिक जान गई है। पारस अस्पताल में पैरोल पर निकले एक अपराधी की कुछ अपराधियों ने शूट कर जान ले ली है और बिहार के एडीजी कहते हैं बहुत ही आराम से, जैसे जन्मदिन की पार्टी दे रहे हो। बिहार में बहुत ही हत्याएं हुई है, होती रहती है। मुंगेर के सांसद ललन सिंह कहते हैं यह अपराध कहाँ हुआ। 2 लोग साथ बैठे हैं, बाद में उसके बीच झगड़ा होता है और फिर कोई किसी का जान ले लेता है, तो यह अपराध थोड़ी हुआ। तो अब आप ही बताइए कि यह क्या है, यह क्या हुआ, इसे क्या नाम दिया जाए। जहां ना गरीब सुरक्षित है और अब ना ही अमीर उद्योगपति। पारस अस्पताल की घटना पूरे बिहार को हिला देने वाली है, लेकिन इतनी शांति से इतनी जहरीली बातें कह रहे हैं कि इस समाज को चाहिए कि आईएएस आईपीएस अफसर का सम्मान करना छोड़ दे, क्योंकि वे सिर्फ अपनी जिंदगी को गोल्डन बनाते हैं, ना तो कानून का पालन करवाते हैं, ना संवेदनशील बयान देते हैं, सिर्फ अपनी जिंदगियां गोल्डन बनाते हैं। ऐसे अफसर जो अपनी संवेदनशीलता को कुचल दे तो काहे का उनका सम्मान। जो लोकतंत्र की किताब पढ़कर अफसर बनते हैं, फिर इस सिद्धांत को सबसे पहले चूल्हे में झोंक देते हैं, फिर काहे का सम्मान। अस्पताल की घटना पर एडीजी कहते हैं जून जुलाई अगस्त में किसान खाली हाथ हो जाते हैं और यही हत्या को अंजाम देते हैं और हत्याएं बढ़ती है। वाह, क्या स्पीच, क्या ज्ञान। ये किस किताब में लिखा है, सिर्फ यह बता दे। प्रशासन की लापरवाही और घोर निद्रा में सोई प्रशासन नींद से उठकर सारा इल्जाम किसानों पर लगा डालते हैं। जिन किसानों के मेहनत से पूरा भारत पलता है और जिस किसान को आजादी के इतने साल बाद भी भरपेट भोजन नहीं मिलता है, जिन्हें अपने मेहनत की मजदूरी नहीं मिलती है, जो कि मौलिक अधिकार है और किसानों का और गरीबों का हक है, वह भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि भारत के सभी जनता के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति देने की व्यवस्था करे, लेकिन सरकार 5 किलो अनाज गिनाकर पूरे देश दुनिया में खुद के सफल सरकार चलाए जाने का ढिंढोरा पीटती है। किसानों को हमदर्दी में लेकर भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव जीतती है, लेकिन उनके ही खिलाफ एडीजी को इस तरह का बयान देने का हौसला भी
दिया गया। डर भी नहीं लगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। अब आज मोदी भी बिहार दौरे पर रहे थे। मोदी बिहार दौरे पर इसलिए हैं क्योंकि इस साल चुनाव होने वाले हैं, इसलिए हर माह बिहार का दौरा लगातार कर रहे हैं और लालू यादव की जंगल राज को याद दिला रहे हैं। लेकिन जंगल राज को याद दिलाने वाली भाजपा सरकार मौजूदा बिहार में उत्पन्न हुए जंगल राज को नहीं देख पा रही है। इस पारस अस्पताल की घटना को भूल जाएंगे जैसा कुछ हुआ ही ना हो और इतने तमाम घटनाएं बिहार में हो रही हैं जो कि एक रिकॉर्ड बन रहा है। चीनी मिल पर मोदी ने भाषण देकर विपक्ष को शर्मिंदा करने का काम किया था, लेकिन आज भी चंपारण की वह चीनी मिल प्रधानमंत्री की असफलता पर ठहाके लगा रहा है और गरीब जनता सरकार से संतोष कर बैठी। अगर आपने प्रेस बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। चीनी मिल पर मोदी ने भाषण देकर विपक्ष को शर्मिंदा करने का काम किया था, लेकिन आज भी चंपारण की वह चीनी मिल प्रधानमंत्री की असफलता पर ठहाके लगा रहा है और गरीब जनता सरकार से संतोष कर बैठी।